Stanley and I welcome you to all in concept classes। आज हम टेंजेंट में जो हमने लेक्चर दिया था उसके आगे ये क्वेश्चंस है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जीरो से स्टार्ट है, मतलब मींस जहां से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं किसी भी पेपर के लिए उन्हें आपको अटेंड करना आना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन बेसिक लेवल से हैं और हाई लेवल तक हैं, तो आपको सारे टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आ जाएंगे। समझ के चलेंगे तो आपको आगे डेफिनेटली खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो देखते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, फाइंड द इक्वेशन टू द टेंजेंट एट द पॉइंट। पॉइंट गिवन है, टेंजेंट गिवन है, इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन फाइंड कैसे करते हैं उसकी इक्वेशन मैं आपको बता चुकी हूँ, डिराइव करा चुकी हूँ। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, आप उसे प्लीज देख लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इन सभी क्वेश्चंस के लिए। ऑलराइट, तो देखिए, इक्वेशन फाइंड करनी है, पॉइंट दिया हुआ है और वो है क्या, कर्व सर्कुलर हेलिक्स है, उसके पॉइंट्स दिए हुए हैं। पॉइंट्स दिए हुए हैं मींस आर वेक्टर गिवन है। देखिए, जब मैंने आपको टेंजेंट के लिए सिखाया था तो यहाँ पर से ये आर वेक्टर बताया था। तो अगर कोई सर्कुलर हेलिक्स है उसका ये पॉइंट गिवन है, सारी चीजें ही गिवन है ना। हमें और क्या क्या चाहिए था, एक आर चाहिए होता है, आर डॉट चाहिए होता है, रिजल्टेंट चाहिए होता है। तो रिजल्टेंट हमें फाइंड करने के लिए नहीं पूछा गया, ये क्वेश्चन में याद रखिएगा कि कहाँ फाइंड करने बोला गया। यहाँ पर ही वो जो रिजल्टेंट है उसे फाइंड नहीं करना है, इक्वेशन उसके टर्म्स में फाइंड करनी है। इट मींस आपको आर की वैल्यू कुछ फाइंड नहीं करनी है बल्कि लेट करके सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक, तो देखते जाइए क्या करेंगे हम इसमें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन क्या होती है, r इक्वल्स टू आर वेक्टर प्लस u r डॉट। सिंपल। हमें r की वैल्यू क्या गिवन है, देखिए r की वैल्यू हमें गिवन है मींस r वेक्टर a cos t, x की वैल्यू, देन y की वैल्यू a sin t एंड z की वैल्यू kt। ये सब मैंने आपको सिखाया था कि कहीं अगर ये वैल्यूज नहीं भी गिवन है, अगर सर्कुलर हेलिक्स वहां लिखा है तो आपको क्या कोऑर्डिनेट्स यूज करने हैं, इस पे भी मैंने बात की है। तो ये लेक्चर आई थिंक सेकंड है, तो आप उसे भी एक बार देख सकते हैं। बाय द वे यहाँ पर उसकी कोई जरूरत नहीं है, वहां यहाँ पर तो आपको इक्वेशन गिवन है ऑलरेडी। अब देखिए क्या करना है, आर डॉट फाइंड करना है, इसी का आर डॉट। आर डॉट होता क्या है, देखिए आर डॉट क्या होता है आपका, डी आर बाय पैरामीटर। तो यहाँ पैरामीटर क्या है, टी, तो डी आर बाय डी टी। देखिए ये पैरामीटर है, आर्क लेंथ नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ डॉट कैसे आया, डैश क्यों नहीं आया। ठीक, देखिए इसका डिफरेंशिएशन करके आपको क्या मिलेगा, ए कॉस टी का माइनस ए साइन टी, देन ए साइन टी का ए कॉस टी एंड यहाँ के टी का सिर्फ के। क्लियर। अब सिंपली क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी। वेक्टर आर मिल गया, आर डॉट मिल गया, आर नहीं मिला, आर क्या होगा हमारे पास, दैट इज कैपिटल आर। ये रिजल्टेंट है, किसका रिजल्टेंट है, एक्स वाई जेड, थ्री कोऑर्डिनेट्स लेके चल रहे हैं, तो उसी का रिजल्टेंट ले लेते हैं हम, एक्स वाई एंड जेड। क्लियर। अब देखिए इसी का कार्टेशियन फॉर्म, देखिए ये टर्म्स में किसके हैं, एक्स वाई जेड के टर्म्स में इक्वेशन है, तो हमें यूज क्या करना है, कार्टेशियन फॉर्म यूज करना है। ये भी आप याद रख के चलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमें कार्टेशियन फॉर्म के लिए यूज करना है। तो कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन क्या थी, देखिए x माइनस स्मॉल x अपॉन x डॉट इक्वल्स टू y माइनस y अपॉन y डॉट इक्वल्स टू z माइनस z अपॉन z डॉट इक्वल्स टू u। ठीक, ये थी। ये आई कहाँ से, जो अभी अभी डायरेक्ट ये क्वेश्चन देख रहे होंगे उन्हें समझ में नहीं आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, वो क्या है, ये आर को और क्या लिखा जा सकता है, एक्स वाई जेड। तो ये कैसे लिखा जा सकता है, एक्स वाई एंड जेड कैपिटल आर, एंड स्मॉल आर क्या लिखा जा सकता है, एक्स वाई एंड जेड प्लस यू, और ये क्या होंगी, एक्स डॉट वाई डॉट एंड जेड डॉट। इन्हें ही सब्स्टिट्यूट किया था कैसे, जब ये ओपन होंगे सो x माइनस ये x x x, ये एक साथ वैल्यूज आएंगी क्योंकि यहाँ पर i j k लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, x माइनस x अपॉन x डॉट y। समझ में आई इक्वेशन कहाँ से आई। अब देखिए करना क्या है आपको, बस यही पर ही सारी वैल्यूज को पुट करना है, क्योंकि ये इक्वेशन है किसकी, टेंजेंट लाइन की, किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक, तो x
की वैल्यू तो हमें गिवन नहीं, तो x की जगह x आएगा। फिर x डॉट हमने फाइंड कर लिया, मींस ये r डॉट होता है, तो ये x डॉट है, ये y डॉट है एंड ये z डॉट है। वेरस ये वेक्टर r है तो इसके लिए करस्पॉन्डिंग ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है और ये z की वैल्यू है। तो x की वैल्यू हमें नहीं पता है, सो x रख देंगे, माइनस x की वैल्यू क्या है यहाँ पर से a cos t, सो a cos t अपॉन x डॉट की वैल्यू क्या है यहाँ से माइनस a sin t, सो माइनस a sin t इक्वल्स टू y की वैल्यू हमें नहीं पता है, माइनस y की वैल्यू यहाँ से क्या है a sin t, राइट, एंड y डॉट की वैल्यू क्या है यहाँ पर से a cos t, ठीक, इक्वल्स टू z की वैल्यू हमें नहीं पता है, स्मॉल z की वैल्यू kt अपॉन इसकी वैल्यू k इक्वल्स टू व्हाट u। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर द गिवन टेंजेंट। समझ में आया क्या करना था हमें? बेसिकली ये इक्वेशन होती है हमारी वेक्टर फॉर्म में, ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन, हमें कार्टेशियन फॉर्म क्यों यूज करना पड़े, क्योंकि हमें x y z की वैल्यूज गिवन है और x y z के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कार्टेशियन फॉर्म होता है, तो हमें कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन यूज करनी पड़ी। और इक्वेशन के लिए x डॉट हमने फाइंड किया क्योंकि r वेक्टर हमें गिवन था, उससे r डॉट फाइंड किया, उससे करस्पॉन्डिंग हमें x y z की वैल्यूज मिल गई और ये हमारा आंसर। क्लियर? बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था इसमें। अब इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और ट्रिकी, और उससे आगे जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा, जो कि पूछे जाने होंगे एग्जाम्स में, ये ऑप्शंस में पूछे जाते हैं क्योंकि छोटे होते हैं, जल्दी से आंसर भी आता है, ठीक। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, उसे भी ध्यान से देखिए। हमारा क्वेश्चन है, क्या गिवन है, शो दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व हुज इक्वेशन रिफर टू रेक्टेंगुलर एक्सिस एक्स वाई जेड गिवन है आपको, मेक अ कांस्टेंट एंगल। देखिए टेंजेंट फाइंड नहीं करना है, यहाँ एंगल फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। तो जब मैं इससे पहला वाला लेक्चर पढ़ा रही थी तब वहां मैंने आपको डायरेक्शन कोसाइंस सिखाए थे। डायरेक्शन कोसाइंस क्यों यूज होते हैं, एंगल निकालने के लिए, क्योंकि वो क्या बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एंगल। और ये क्या कह रहा है कि एक तो टेंजेंट लाइन है, दूसरी क्या है, एक ये जो लाइन गिवन है, मींस आपके पास टू लाइंस है, उनके बीच का कांस्टेंट एंगल फाइंड करना है। कांस्टेंट एंगल क्यों, एक्स वाई जेड तीनों के साथ वही एंगल बन रहा है, ठीक। तो हमें क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है दो लाइंस के बीच का, जो टेंजेंट लाइन है उसके लिए पॉइंट्स गिवन है और जो दूसरी लाइन है उसके लिए इक्वेशन गिवन है। क्लियर? समझ में आ गया? अब एक चीज याद रखिएगा, एक फॉर्मूला आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, क्या, कि cos थीटा इक्वल्स टू L1 L2 M1 सॉरी प्लस है M1 M2 प्लस N1 N2। ये क्या होते हैं, एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। अच्छा, इसमें L1 L2 ये सब क्या है, ये जो L M N है ये डायरेक्शन कोसाइंस है। देखिए ये जो फाइंड करने बोल रहा है ना, ये डायरेक्शन कोसाइंस एंगल, डायरेक्शन एंगल फाइंड करने के लिए बोल रहा है, कोसाइन एंगल। लेकिन जो हम ये L1 L2 ये सब क्या है, ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस है। किसके कोसाइंस है डायरेक्शन कोसाइंस, ये जो दो लाइन गिवन है, तो उनके बीच का एंगल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। जब उनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाता है, मींस cos 90, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो कभी कभी L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल्स टू 0 भी लिखा रहता है। उसका मतलब क्या है कि थीटा की वैल्यू क्या हो गई है, अब 90 हो गई है। समझ में आ रहा है इतना? हमें यही फॉर्मूला यूज करना है। याद रखिएगा कि एंगल बोल दिया है तो डायरेक्शन कोसाइंस ही यूज में आएगा, ठीक। अब देखिए L1 L2 M1 M2 ये सब हमें फाइंड करने, तो डायरेक्शन कोसाइंस दोनों के फाइंड करने पड़ेंगे। तो पहले इसका फाइंड करते हैं, फिर इसका फाइंड करते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कैसे करते हैं, यूनिट वेक्टर पढ़ा था आपने, यूनिट वेक्टर मैंने आपको पढ़ाया था, T इक्वल्स टू R डॉट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R। इसी से फाइंड होता है डायरेक्शन कोसाइन। समझ में आ रहा है कैसे होगा, ये R इसके नीचे उसका मैग्नीट्यूड, ऐसे ही फाइंड किया जाता है डायरेक्शन कोसाइन। हमेशा के लिए याद रखिए कि डायरेक्शन कोसाइन इसी से किसी लाइन का फाइंड किया जाता है। अब देखिए क्या करेंगे, R डॉट है हमारे पास, R की वैल्यू गिवन है। अभी हम फर्स्ट लाइन की बात कर रहे हैं। देखिए इसमें मैंने डायग्राम इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उसकी नीड नहीं है। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन में दिख रहा है कि दो लाइंस गिवन है, उनका डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, बस सिंपल। तो R डॉट क्या होता है, dr बाय d। जिस टर्म्स में पूछा गया पैरामीटर वही आता है, तो यहाँ t के टर्म्स में है, सो t, सो हमें R डॉट मिल क्या जाएगा,
r की वैल्यू क्या है, पहले यहाँ लिख लेते हैं r क्या है हमारे पास 3t, देन 3t स्क्वायर, देन 2t क्यूब। क्लियर। अब देखिए डॉट क्या आ जाएगा हमारे पास 3t का अगर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ सिर्फ 3, देन यहाँ पर ही 6t एंड देन यहाँ पर 6t स्क्वायर। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब देखिए ये तो हो गया, अब इसे निकालिए डायरेक्शन कोसाइंस। इसके लिए x डॉट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ x, ठीक, y डॉट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ y, ये लिखे या फिर देखिए आप ऐसे लिखे, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। z डॉट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ z, तो x डॉट क्या है हमारे पास 3, कोई डाउट नहीं। x का मैग्नीट्यूड इट मींस यहाँ पर आप x का मैग्नीट्यूड लिखें या फिर लिखें r का मैग्नीट्यूड, r डॉट, यहाँ पर r डॉट ही रहने दीजिए। तो r डॉट में क्या आ जाएंगे, तीनों आ जाएंगे। मींस क्या होता है इसका फॉर्मूला, अंडर रूट, ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट क्या, इसका स्क्वायर मींस 3 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर मींस 36 t स्क्वायर प्लस 36 t 4। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। इससे क्या होगा 3 अपॉन, यहाँ से देखिए ये 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9, सो यहाँ हम 9 लिखते हैं। फिर इससे 9 क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं पूरे से, तो अंदर क्या रह जाएगा आपके पास 1 प्लस 4t स्क्वायर प्लस 4t की पावर 4। ठीक, ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो ये सिर्फ क्या रह जाएगा 3। समझ में आ रहा है, ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो आपको मिलेगा क्या 1 अपॉन, अब देखिए इसको और कैसे लिख सकते हैं, आपको ये किसी का स्क्वायर दिख रहा है, मींस देखिए अगर आप इसे लिख दे 1 प्लस 2t स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो जब इसे ओपन करेंगे तो क्या होगा 1 का स्क्वायर 1, 2t स्क्वायर का 4t की पावर 4, सो 4t की पावर 4, फिर उसके बाद 2ab हो जाएगा, 2 इंटू a इंटू b क्या मिल जाएगा आपको 4t स्क्वायर, और इसके ऊपर अंडर रूट है तो ये और ये दोनों सेम हो गया, तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो आपको यहाँ क्या मिल जाएगा 1 प्लस 2t स्क्वायर। समझ में आया, ये इसकी वैल्यू मिली आपको। क्लियर हो रहा है, क्लियर करते चलेंगे तभी समझ में आएगा क्वेश्चन। किसकी वैल्यू मिल गई है आपको, x डॉट अपॉन r मैग्नीट्यूड, ठीक। फिर उसके बाद सिमिलरली हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 6t अपॉन 3 1 प्लस 2t स्क्वायर, लिख सकते हैं। देखिए ये तो सबका सेम रहेगा क्योंकि सबके नीचे r ही है, तो सबके नीचे से 3 ऐसे ही बाहर आएगा, तो मैंने वैसे ही सिमिलरली 3 बाहर लिखा। ये इससे डिवाइड होगा तो y के लिए हमें क्या मिल जाएगा 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। फिर सिमिलरली यहाँ पर क्या है 6t स्क्वायर अपॉन 3 1 प्लस 2t स्क्वायर, इससे ये कटेगा तो यहाँ क्या मिल जाएगा 2t स्क्वायर। ये y और ये z के लिए ये क्या मिल गया हमें, हमारा L1 M1 N1। क्लियर, ये हमें क्या मिल गया L1 M1 एंड N1। अब क्या चाहिए हमें, दूसरी लाइन के लिए चाहिए L2 M2 एंड N2। क्लियर हो रहा है। सी फ्रेंड्स देखिए हमें क्या मिल गया L1 M1 एंड N1 मिल गया। समझ में आया कैसे मिला, हमने पहले वाले कोऑर्डिनेट्स यूज किए, उनसे डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड किया। कैसे फाइंड किया, r डॉट बाय उसका r डॉट का ही मैग्नीट्यूड। क्लियर, r डॉट को अपनी अपनी वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड उसके L1 M1 एंड N1 फाइंड कर लिए। अब हमें क्या करना है, दूसरी लाइन का भी हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइंस ही चाहिए, है ना, डायरेक्शन कोसाइंस ही चाहिए। किसका चाहिए, दूसरी लाइन का। दूसरी लाइन क्या है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, दूसरी लाइन हमारे पास ये y इक्वल्स टू z माइनस x इक्वल्स टू 0। इससे क्या मिल रहा है आपको, y की वैल्यू तो 0 ही हो गई। देखिए y इक्वल्स टू z माइनस x है और वो क्या इक्वल्स टू 0, इट मीन्स y की वैल्यू क्या मिल गई आपको 0 मिल गई, कोई डाउट नहीं। अब इससे क्या हो जाएगा, z जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, x के। क्लियर हो रहा है, z क्या हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा। अब एक पॉइंट याद रखिएगा या फिर ध्यान से सुनिए, क्या है ये इक्वेशंस हम कैसे लिखेंगे। देखिए
x अपॉन 1 इक्वल्स टू y अपॉन 0 इक्वल्स टू z अपॉन 1। मीन्स x का कोऑर्डिनेट 1 है, y का कोऑर्डिनेट 0 है एंड z का कोऑर्डिनेट 1 है। जनरल केस है ये। आपने क्वाड्रेंट्स पढ़े होंगे किस किस तरह के फॉर्मेशन हो सकता है, तो ये उस तरह के। देखिए x की वैल्यू क्या है, z के इक्वल है। अगर आप x की जो भी वैल्यू लेंगे वही वैल्यू आपकी क्या होगी, z की होगी। y की वैल्यू तो 0 है, इस इक्वेशन में आप जो भी, अब y की वैल्यू 0 हो गई, z x के इक्वल है, आप x की वैल्यू जो देते जाएंगे z की वही वैल्यू मिलते जाएंगे। 0 नहीं देंगे क्योंकि सारी वैल्यू कोऑर्डिनेट से 0 हो जाएंगे, तो वो लाइन ही कहाँ जाएगी। तो x की वैल्यू जैसे जैसे देते जाएंगे, तो हमने 1 दी तो z की वैल्यू भी क्या हो गई, 1 हो गई। क्लियर। अब देखिए यहाँ 2 भी लिख देते तो भी वो डिवाइड होके 1 आ जाता, 3 भी लिख देते तब भी वो डिवाइड होके क्या आ जाता, 1 आ जाता। इट मींस 1 हमारी क्या हो गई, फंडामेंटल हो गई। अब देखिए ये बन गई आपकी इक्वेशन। अब क्या करना है, इस इक्वेशन का क्या फाइंड करेंगे आप, डायरेक्शन कोसाइंस। क्यों, देखिए L1 M1 N1 का तो आपने फाइंड कर लिया है, अब L2 M2 और N2 का भी तो फाइंड करना है। उस लाइन की इक्वेशन क्या है, ये है या फिर ये है, जो भी आप ले, ठीक। अब ये 1 0 1 क्या है, देखिए ये होते हैं आपके डायरेक्शन रेशियोज। आई होप आपको ये सब पता होगा, बहुत छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं। ये क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं इन सब वैल्यूज के। मींस x का जो कोफिशिएंट है, y का जो कोफिशिएंट है एंड z का जो भी कोफिशिएंट है वो क्या होते हैं, रेशियोज होते हैं। और कोसाइंस क्या होते हैं, उसके टर्म्स के अपॉन उसके होल का मैग्नीट्यूड। ये क्या होता है, कोसाइंस होता है। दोनों आ गई आपके पास, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं और ये डायरेक्शन कोसाइंस है। अब ये डायरेक्शन रेशियोज का हमें कोई काम नहीं है, हमें काम किसका है, डायरेक्शन कोसाइंस का। तो डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे इसका डायरेक्शन कोसाइन, इसके लिए भी x अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r यही लिखेंगे। तो L2 के लिए जो L2 फाइंड होगा वो क्या होगा, x की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में क्या होगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक। सिमिलरली ये तो 0 ही हो जाएगी पूरी क्वांटिटी एंड z के लिए 1 अपॉन, इसके लिए भी 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक। इसलिए ये L2 की वैल्यू थी, ये M2 की एंड ये N2 की। तो हमें क्या मिल गया, हमें L2 मिल गया 1 अपॉन, देखिए 1 अपॉन रूट 2, 1 प्लस 1 2, इट मीन्स रूट 2। सो हमें क्या मिल गया, रूट 2। दूसरी वैल्यू मीन्स M2 की वैल्यू तो 0 है एंड N2 की वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए 1 अपॉन रूट 2। ये भी क्या मिल गई हमें, 1 अपॉन रूट 2। समझ में आया। ये इक्वेशन दी हुई थी लाइन की, इससे x y z इक्वेशन बनाई। ये डायरेक्शन रेशियोज थे, डायरेक्शन रेशियो का ही यूज किया हमने। क्या फाइंड किया, उसके कोसाइंस। मींस कोफिशिएंट ऑफ x क्या था 1, कोफिशिएंट ऑफ y 0, कोफिशिएंट ऑफ z इज 1। उन्हें कहा जाता है डायरेक्शन रेशियोज। हमने L2 M2 एंड N2 की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इसके लिए क्या चाहिए, सारी वैल्यूज आगे पुट कर दे, थीटा फाइंड कर लें। क्लियर हो रहा है। तो क्या क्या मिल गया हमें, L1 M1 N1 L2 M2 एंड N2। सिंपली मल्टीप्लाई करें, देखिए cos थीटा के लिए cos थीटा इक्वल्स टू L1 की वैल्यू क्या है आपके पास 1 अपॉन 1 प्लस 2t स्क्वायर मल्टीप्लाई L2 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन रूट 2। क्लियर। प्लस M1 की वैल्यू क्या है आपके पास 2t अपॉन 1 प्लस 2t स्क्वायर, M2 की वैल्यू 0, सो ये टर्म ही पूरा 0 हो जाएगा। प्लस N1 की वैल्यू क्या है आपके पास 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2t स्क्वायर मल्टीप्लाई N2 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2। क्लियर। सिर्फ हमने क्या की है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब सिंपली क्या कर लीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए। ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखिए ये दोनों क्या है आपस में कॉमन है, सो रूट 2 1 प्लस 2t स्क्वायर एलसीएम ले लिया हमने। ऊपर में क्या बचेगा, यहाँ पर ये क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ पर 2t स्क्वायर। देखिए ये इससे डिवाइड हो गया, सो हमें cos थीटा क्या मिल गया 1 अपॉन रूट 2। अब ये बताइए कि 1 अपॉन रूट 2 किसकी वैल्यू होती है, सो 1 अपॉन रूट 2 पाई बाय 4। क्लियर, समझ में आ गया। तो एंगल बिटवीन लाइंस क्या हो गया पाई बाय 4 और ये क्या है कांस्टेंट एंगल है। समझ
टेंजेंट लाइन के पॉइंट्स दिए गिवन थे, उससे हमने डायरेक्शन कोसाइंस निकाले कैसे, r डॉट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r। सिमिलरली इक्वेशन दी हुई थी लाइन की, इससे भी हमने डायरेक्शन रेशियोज फाइंड किए, फिर r डॉट अपॉन r मैग्नीट्यूड इसका भी फाइंड किया, मींस दोनों का डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड किया और फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, आपको क्या मिल गया, एंगल। क्लियर। एक क्वेश्चन और करा देती हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस ही पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप इनको प्रैक्टिस करके चलिए। बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, आई थिंक 6 to 7 टाइम्स, तो इंपॉर्टेंट भी है, तो आप इसे लगा भी लीजिएगा। ठीक, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, फिर वीडियो फिनिश कर। हमारा क्वेश्चन क्या है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर फाइंड करना है हमें। पॉइंट दिया हुआ है, मींस r दिया हुआ है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिमिट दी हुई है, a 0 से बड़ा है, और क्या फाइंड करना है, कंप्लीट टर्न फाइंड करना है। अभी कंप्लीट टर्न हम फाइंड किसका करेंगे, देखिए ये इक्वेशन आपको जो दी हुई है r, ये इक्वेशन जो दी हुई है आपको r, वो किसकी लग रही है, a cos t a sin t b t, ये एक सर्कुलर हेलिक्स की है। इट मींस एक सर्कुलर हेलिक्स को पूरा एक कंप्लीट टर्न करने में जो भी लिमिट लगने वाली है या फिर जो भी उसको एरिया लगने वाला है, जितना भी वो आर्क लेंथ कवर करने वाला है, वो हमें फाइंड करनी है। इजी, सब कुछ दिया हुआ है, टेंजेंट वेक्टर फाइंड करना है, उसके लिए वेक्टर गिवन है, लिमिट गिवन है, लेंथ फाइंड करने के लिए लिमिट यूज होती है, लिमिट गिवन है, या फिर आप इसके थ्रू लिमिट निकालेंगे। ठीक, चलिए करते हैं। r पॉइंट दिया हुआ है तो r लिख लेते हैं। r क्या है हमारे पास, a cos t a sin t एंड bt। क्लियर। यूनिट टेंजेंट वेक्टर, यूनिट टेंजेंट वेक्टर पे कैसे निकालते हैं, दिस अपॉन r डॉट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r डॉट। क्लियर। अब इसके लिए क्या चाहिए हमें, r डॉट चाहिए, सो r डॉट क्या होता है, dr बाय dt। तो हमें इससे क्या मिलेगा, a cos t से माइनस a sin t, a sin t से क्या मिलेगा, a cos t एंड bt से क्या मिलेगा, ओनली b। क्लियर। r डॉट आ गया, यहाँ पर वैल्यू पुट करें, तो r डॉट की क्या क्या वैल्यूज हैं आपके पास, देखिए r डॉट की माइनस a sin t, a cos t एंड b, वेयर इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट में ये सबका स्क्वायर, सो a sin स्क्वायर मींस a स्क्वायर sin स्क्वायर t, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर a स्क्वायर cos स्क्वायर t प्लस b स्क्वायर। क्लियर हो रहा है इतना, ये क्या आ गया, यूनिट वेक्टर। सॉल्व कर लें इसे, तो अगर हम इसे अब अलग कर दें तो क्या मिलेगा, माइनस a sin t अपॉन, देखिए इसे सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा आपको, अंडर रूट वाला सिर्फ ये देखिएगा, a स्क्वायर कॉमन, cos sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t प्लस b स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो हमें अंडर रूट में क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ में आ रहा है, तो इसके अंदर हमें क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली y के लिए ये देखिए a cos t है, तो a cos t अपॉन में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली b अपॉन क्या मिल जाएगा आपको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोई डाउट, क्लियर एकदम। ये क्या हो गया आपका यूनिट टेंजेंट वेक्टर। और इस यूनिट टेंजेंट वेक्टर को लिखते कैसे हैं हम, सो t यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, माइनस a sin i कैप प्लस a cos t, सॉरी t है यहाँ पर, j कैप प्लस b k कैप अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर यूनिट टेंजेंट वेक्टर। अब आगे हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला, देखिए फर्स्ट आ गया यूनिट टेंजेंट वेक्टर, इजी। अब एक बोला है लेंथ फाइंड करनी है एक कंप्लीट टर्न लेने में। देखिए जब भी एक कंप्लीट टर्न लिया जाएगा, इसका मतलब क्या है, आपने 0 से स्टार्ट किया था और अब आप कहाँ पहुंच गए हैं, 2 पाई, मीन्स 0 से स्टार्ट किया था और फिर उसी पोजीशन पे आ गए हैं। मीन्स अगर आपने यहाँ पर से स्टार्ट किया था तो आप फिर से यहीं पर आ गए, मीन्स आपने डिस्टेंस ये जो कवर किया वो 2 पाई है, पोजीशन 0 है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2 पाई का। समझ में आ रहा है। अब तो हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से 2 पाई।
सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया हमसे फ्रेंड, हमें एक कंप्लीट टर्न निकालना है, मींस आर्क लेंथ निकालनी, मींस एस निकालना है। एस का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, टी 0 से टी तक, वेयर एज आर डॉट और ये डी टी, सो डी टी। क्लियर? यहाँ पर हमने टी लिया इसलिए यहाँ यू लिया होता तो वो यू होता है। आर डॉट क्या है हमारे पास, ये रहा आर डॉट। बस इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही फाइंड किया था ना हमने। ये क्या था, आर डॉट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर डॉट। सो ये आर डॉट है और ये आर डॉट का मैग्नीट्यूड है। तो हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, टी 0 क्या है, वो कहाँ से चला, 0 से चला, और कहाँ तक चला, टी क्या हो जाएगा आपका 2 पाई। क्लियर हो रहा है? एक पूरा कंप्लीट टर्न लेना है। देन एस इक्वल्स टू, ये क्या हो गया 0 से 2 पाई, इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी टी। किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या देता है, एक वही टर्म प्लस में दे देता है। मतलब अगर आप किसी का सिर्फ ऐसे यहाँ कांस्टेंट 1 लिखा है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसके रिस्पेक्ट में टी हो जाता है। सिमिलरली यही लिखा है, ये भी एक कांस्टेंट है तो उसके लिए भी हमें क्या मिल जाएगा, एक टी मिल जाएगा। और ये क्या होगा, देखिए ये ऐसे मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी। ठीक, तो लिमिट किस में लगेगी हमारी, टी में। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई। तो 0 के लिए तो ये पूरा केस ही 0 हो जाएगा, सिर्फ 2 पाई के लिए केस होगा, तो टी की जगह क्या आ जाएगा 2 पाई। सो 2 पाई अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या हो गई आपकी लेंथ हो गई। समझ में आया क्वेश्चन? यूनिट टेंजेंट वेक्टर हमने कैसे फाइंड किया, सिर्फ आर डॉट बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर फाइंड किया और फिर उसकी लेंथ निकाल ली। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े और आंसर भी जल्दी से आ जाए। ये भी क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, अभी 13-14 में भी पूछा गया था, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए। और ये आपको आने भी चाहिए ऐसे ही क्वेश्चन, क्योंकि पेपर में बनने वाले हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन होकर इन सबकी PDF ले सकते हैं। ठीक, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ऑस्कुलेटिंग प्लेन के साथ मिलेंगे। आप उसे पढ़ के रखिए, प्रिपेयर करके रखिए, तो आपको ज़्यादा इजी होगा। तो हम पढ़ाएंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।